हे हेलो हाय, मैं हूं प्रणव रॉय और मेरे साथ हमेशा की तरह है। कोस्टोग्रा। और इतना क्लीशे और अजीब से इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली हमारा कोई टॉपिक नहीं है। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस। लाइक एक दूसरे से हम लोग 10-10 रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसका अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या पूछने वाले, नहीं उनको कोई आइडिया है कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। एक्चुअली मुझे खुद नहीं आइडिया है कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते और सीधे बढ़ते हैं आज के रैपिड फायर क्वेश्चंस के ऊपर। एंड हाँ, पहले कमिट करो कि अच्छा इस 10 क्वेश्चन में से हमारे पास एक नहीं 2 सा आपको काम पड़ने वाला है, इस वजह से बोल रहा हूँ। 2 क्वेश्चंस को पास करने के ऑप्शंस हैं। ठीक है, हो सकते हैं। एंड साथ ही साथ इसमें हमें जो बोलना है सच बोलना है, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलना है। वो ये एकदम हार्डकोर रूल है, सो प्लीज इसे तोड़ा ना जाए। डोंट वरी, मैंने जैसे क्वेश्चंस लिए हैं उनमें आप सच ही बोलेंगे क्योंकि झूठ बोलने का उसमें चांस ही नहीं है। ओके, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए सीधे अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन बोलो तो क्वेश्चन। अच्छा ओके, आप पूछो। Have you ever stolen anything? Have I ever stolen anything? Absolutely yes. Absolutely yes. Okay. So, क्या? Any story? I have a story, यार. Guys, please don't judge me. It was only like मेरे लिए पहला ही वैसा मौका था. So basically, you know कि क्या ही बताऊं. अब मेरे दिमाग में बहुत सारे सीन आ रहे हैं. मैं सोच रहा हूँ कौन सा बताऊं तो लोग मेरे को ज्यादा जज नहीं करेंगे. तो चलो, देखो एक ही तो बंदा सुनता है, कौन जज कर लेगा, बोल. True that. Okay, so क्या हुआ था कि ये बात होगी करीबन 5th क्लास में. मेरे काफी अच्छा दोस्त आता था, तो उसके पास ना पुराने बहुत सारे सिक्के थे, नोट्स भी थे. तो ऐसे ही वो लाके मेरे को दिखाता था. हम दोनों एक दूसरे के एकमात्र दोस्त थे. पूरे क्लास में किसी से बात नहीं करते थे. 4th की बात है एक्चुअली. बट 4th में भी मेरे ख्याल से हम दोनों की एज 6th 7th वाली थी, क्योंकि मैं 2 साल लेट एडमिशन था. वो भाई साहब तो 1 साल शायद फेल भी कर चुके थे. तो बेसिकली वो सिक्के वक्के लाता था. एंड तो उसी में से एक सिक्का जो 1985 का 1 रुपए का कॉइन है, पता नहीं कैसे कैसे करके मैंने अपने पॉकेट में रख लिया. उसका ध्यान भटका दिया. एंड उसके बाद से आज तक वो सिक्का मेरे पास है. इनफैक्ट वो भी जस्ट मेरे सामने है. So yeah, this is the story and I love that coin by the way. So yeah. Okay. कुछ टिप्पणी करना चाहिए? पास हो तो अपनी चीजें संभाल के रखनी पड़ेंगी. नहीं, अपने पुराने सिक्के संभाल के रखें, बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छे लगता है. ओके. So what is that non-curse word you use? नहीं, hold on. एक आप पूछोगे फिर एक मैं पूछूंगा. अब मेरी बारी है पूछने की. अब मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको इनविजिबल होने का मौका मिले तो आप क्या फर्स्ट थिंग क्या करोगे जैसे इनविजिबल होगे? लाइक जाके कहीं पे कुछ लोगों के रिवेंज लूंगा. ओके. Now I will not like to explain that, so please move on. ठीक है, अब आपकी बारी है. So come on, what is the best non-curse word you use when you are insulting someone? Jahil. Most common. Jahil is my favorite non-curse word. बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा. ठीक है, मैं तो कभी यूज कर रही थी ना. क्या? मैंने तो आज तक कभी यूज करते हुए नहीं सुना. अब आपको क्यों जाहिल बोलूंगा? राइट. आप हाँ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज योर बिगेस्ट एडिक्शन? सच बोलो. पास के 2 ऑप्शन दोनों के पास बाकी. स्मोकिंग. ठीक है, आपकी बारी. व्हाट इज द वर्स्ट थिंग अबाउट यू? आलसी हूँ. और यार कुछ टाइम कुछ दिन के बाद बैठ के मुझे याद दिलाना पड़ता है अपने आप को बहुत सारी चीजें, तब जाके मैं मतलब नॉर्मल होता हूँ. अदरवाइज जो हैबिचुअल टाइम वेस्टर बन जाता हूँ उसकी तो फिर कहानी नहीं है ना. लिमिट नहीं है. चलिए. ओके. व्हाट इज द थिंग यू आर मोस्ट अफ्रेड ऑफ? I think so. Spiders. They are little bit creepy, yaar. 8 legs.
I'll leave it. अब आपको पता। What movie do you enjoy quoting the most? समझा नहीं। अच्छा, कोटिंग दी मोस्ट, मूवी कोटिंग। हाँ ठीक है, ये तो भाई वही है अपना नियोलिथिक मूवी, जो मैंने आपको 3 से 4 बार उसका लिंक भी भेज दिया, आपने देखा नहीं। बाईसाइकिल थी, इस बारी पक्का देखूंगा। एंड हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो सुन लो, बाईसाइकिल थीव्स, नियोलिथिक मूवीज का एक एरा चला था, यू नो, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से लेकर ही 60s तक गया था मेरे ख्याल से। एंड इसमें मेन अट्रैक्शन था कि जो एक्टर्स है, फॉर एग्जांपल इसमें जो बाईसाइकिल थीव्स में अपना मेन हीरो है, वो असली में एक मजदूर को लेकर उन्होंने पूरा एक्ट करवाया था। एंड ओ माय गॉड, मतलब दैट गाय जस्ट रॉक्ड इट। एक बच्चा, 5 साल के बच्चे को, जिसको क्या कहते हैं, इटली का कैपिटल रोम के स्ट्रीट से एवे उठा लिया था वो ऑडिशन लेकर, एंड उसकी एक्टिंग मतलब मार डालेगी। एंड दे आर नॉट प्रोफेशनल एक्टर्स। अब तो बहुत सबकी डेथ हो गई, एंड वो 5 साल का बच्चा भी एक मैथ्स का टीचर रिटायर्ड है। सो मतलब तुम देखो, यू गोना लव दैट। वाओ, मतलब कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है? कोई नहीं, सिर्फ डायरेक्टर है प्रोफेशनल और क्रू, एक एक्टर उसमें कोई रियल नहीं है। वाओ। सो इफ यू कुड टॉक टू द प्रेसिडेंट, हमारे केस में आप प्राइम मिनिस्टर समझ लो, व्हाट वुड यू टॉक अबाउट? मोदी जी से क्या बात करेंगे? अच्छे दिन कब आएंगे? मोदी जी के गार्ड्स आपको पीट कर भगा देंगे। तो आपके पास अगर 10 मिनट हो मोदी जी से डिस्कशन करने के लिए, और ये आपको ध्यान में रख के कि आप एक नॉर्मल इंसान की हैसियत से ही प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप ऑफेंड नहीं कर सकते हैं। क्या बात करिएगा? आम कैसे खाते हैं आप? अच्छा, और बस 10 मिनट में यही? अरे आम पे बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है, कितने टाइप के हैं? ओके, ठीक है, योर टर्न। डू यू कंसिडर योरसेल्फ बोरिंग और फनी? आई थिंक बीच में, आप बताओ, ये मैं अपने आप के बारे में कैसे बता सकता हूँ? आप बताओ, आपको क्या लगता है अभी तक? मेरे ख्याल से मिडिल। तेरी पर्सनालिटी बहुत, जिसको बोलते वेरी करती है। कभी तो एकदम से ऐसे ही उदासीन हो जाता है ना, कि ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता अब। Okay. और कभी एकदम से ऐसा जोश आता है कि यू आर नॉट रेडी टू वेट, बस आज के आज कर लो। Okay. मजा आता है। काफी अजीब साउंड कर रहा है, बट आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। चलो, सो किसकी बारी थी? मेरी बारी थी। आपकी। सो हाँ, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस अबाउट द अपोजिट सेक्स? जो कहेंगे सच कहेंगे, हमने कहा था। I have a lifeline, so I will skip this one. Okay, you will skip this one. Your turn. अच्छा, इसके तो next question. हाँ. Yeah. What? ये पूछूं या नहीं पूछूं? बहुत थोड़ा सा, you know, उस सेंस में है. What do you think? इतना याद रखो कि मेरे घर वालों में से भी कुछ ने सब्सक्राइब किया हुआ है, गलती से देख लिया तो अच्छी बात है। Which of the presidents was your favorite? In our case, Prime Minister. You know the answer clearly, Pranav. Nehru ji. जी. ठीक है. What? Do you have a bucket list? Absolutely yes. कुछ बताएगा? मेरे सबसे टॉप पे क्या है बकेट लिस्ट में? मेरे ख्याल से सबसे टॉप पे है बकेट लिस्ट में टू रिटायर बिफोर 35। ओके। एंड उसके बाद है कि आई वांट टू स्लीप ऑन व्हाट माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट बेस कैंप। मतलब मेरे को अपनी औकात पता है कि मैं माउंट एवरेस्ट के टॉप पे नहीं जाऊंगा, बेस कैंप में खुश हूं मैं, ठीक है। नॉट हाईएस्ट, इवन बेस कैंप काफी। प्लस मेरा है कि मेरे को एक मतलब खैर वो फिर बाकी बहुत सारे ऐसी चीजें जो मैं बताना नहीं चाहूंगा, कॉमन बता देता हूँ कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रैवल करने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स में जाना है, जाहिर सी बात है। यू वांट टू लिव एटलीस्ट 1 या 2 मंथ इन साइबेरिया या फिर अलास्का, कंप्लीटली यू नो आउट कट, पूरे दुनिया से कट होकर साइबेरिया की सर्दी, नॉट सर्दियों में बट हाँ साइबेरिया में या अलास्का में 1-2 महीने। हाँ एकदम, मतलब बाय साइबेरिया।
रीजन भी मुझे चाहिए कि जहाँ जैसा वहाँ का माहौल होता है, सिर्फ बर्फ बर्फ बर्फ, जंगल, और क्योंकि वहां पे आपको हजारों किलोमीटर तक एक इंसान भी नहीं दिखेगा। मेरे को बेसिकली वो चाहिए कि इंसानों से एकदम कट कर। ओके सो that's it. Okay, अब आपकी बारी। मतलब मेरी बारी है आपसे पूछने की। What is the one thing you hate about the opposite sex? Sometimes some girls give lot of tantrums. Example. Example in sense कि तुम ऐसे ही बैठे हो, मतलब जनरल ही बात चली हुई है एंड उनका कुछ अलग से ही आता है, मतलब उस चीज की जरूरत भी नहीं होती है वो, लेकिन वो चीज बोल देते हैं। जैसे मान ले तू आइसक्रीम खा रहा है, वो लोग तुझे उसी बात पे रोस्ट कर देंगे कि ऐसे यहाँ से क्यों खा रहे हो, वहां से खानी चाहिए। ये बहुत ही सटल वाला था। माय गॉड, इससे ना मेरे को एक अपने एक पुराना कांड याद आ गया। That was so stupid. That was really so stupid. Okay, ऐसा क्या कांड करके बैठे हैं आप? नहीं, so basically I remember कि मेरी एक क्रश थी, ठीक है? वो एक बंदे से बात कर रही थी, क्लास 5th की बात कर मेरे साथ, ठीक है? बात हो रही है, वो बंदा भी मेरा दोस्त था, लेकिन बात हो रही है, अब मेरे को गुस्सा आ रहा है। अब मैं उन दोनों के पास जाता हूँ, उस बंदे के सामने खड़े होकर इसको देख के कहता हूँ, कैसे कैसे लड़कों से बात करते रहती हो, और फिर वहां से निकल। एंड दोनों का रिएक्शन मेरी तरफ द फक वाला, ऑब्वियसली किसी ने कुछ बोला ही नहीं। इसी बात पे आपसे अगला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगा वो है, डू यू बिलीव इन सोलमेट? मेरे ख्याल से ना सोलमेट हो गया या इस टाइप की तो बकवास है। हाँ, नहीं, नो। ओके, मेरे ख्याल से आप किसी के साथ भी उतना रहोगे ना, जिसके साथ आप कंपैटिबल हो, तो बस वही, उसी को तुम सोलमेट बुला लो, लाइफ पार्टनर फॉर 7 लाइफ्स बुला लो। बोलने को क्या, कुछ भी बोल दो, मतलब हाँ आप कंपैटिबल, मतलब क्या होता है, और अभी बोला था वर्ड मैंने, कभी कभी नहीं होता, हम वर्ड ही भूल जाते हैं। बहुत बार होता है। चलिए कोई नहीं, हम रिकॉर्डिंग डाल के फिर से सुन लेंगे। हाँ, मतलब एक दूसरे के साथ तुम्हारी अच्छी जमती है एंड बाकी सब कुछ सही है, तो तुम या ओके सोलमेट बनने की जरूरत नहीं। और मेरी बारी है पूछने की, मॉर्निंग, नून और नाइट? नून। मॉर्निंग और नून और नाइट में से नून। नाउ माय क्वेश्चन इज, अभी तूने अपनी फेवरेट मूवी बताई ना, अब ऐसी कौन सी मूवी है जो तुझे भी पता है कि भाई ये इतनी घटिया टेरेबल मूवी है, बट फिर भी तुझसे प्यार करता है, यू लव वॉचिंग इट? घटिया मूवी जिसको मैं लव करता हूँ, कोई बॉर्न मूवी होगी ब्रो, बिकॉज़ ऐसा नहीं हो सकता कुछ घटिया मैं लव वॉचिंग इट। जिसकी स्टोरी घटिया वो मैं नहीं देख सकता। हाँ, बट हाँ, यप बॉलीवुड की ना कोई मूवी जैसे गोलमाल 3 वगैरह, हाँ, पूरी घटिया बकवास, लेकिन देखने में तो मजा आता है ना। तीसमार खान, लाइक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट मूवी, बट वन ऑफ माय, मतलब जो भी बंदा दिमाग लगा के देखेगा वो पागल हो जाएगा कि क्या नॉनसेंस दिखा रहे हैं, बट देखने में बोलो मैं अभी देख लूं फिर से तीसमार। भाई सो ट्रू, तुझे पता है मैं तीसमार खाना 4 से 5 बार देखी है। अब मेरा मन कर रहा है, मैं आज रात में देखूंगा। ओके, योर टर्न। हाँ, मेरी टर्न है। सो आई वाज boobs person or butt person? क्या? You are a boobs person or a butt person? Boobs. Okay, हमारे ख्यालात इसमें बहुत डिफरेंट है। Okay. चलिए, अब हमारे ख्यालात हम वीडियो पे ना शेयर करके फोन कॉल पे शेयर करेंगे। ठीक है, आपकी बारी है। What is your favorite childhood memory? चाइल्डहुड कितने साल तक हम लोग माने? आपका तो वैसे कायदे से देखा जाए तो चला ही है, बट 15 साल के पीछे का बता दीजिए। ओह वाओ, व्हाट? दिन तो एक है, वो मैं बताना सही नहीं समझूंगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं। एक्सपीरियंस जो मैंने बट मैं वो चीज जानना चाहूंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा।
एब्सोल्युटली विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो उसके बाद जो बताने लायक फेवरेट मेमोरी है, आई थिंक सो इट वाज व्हेन व्हेन 15 ना, हाँ, इट वाज क्लास 7th फाइनल एग्जाम। रिसेंट मेमोरी में बता रहा हूँ मैं। एंड ओ माय गॉड, एग्जाम इज योर फेवरेट मूवमेंट? रिजल्ट्स डे, एग्जाम्स रिजल्ट डे, एंड ओ गॉड, मतलब 6th में मेरे 39% आए थे। एंड हमारे क्लास में ना एक्स परसेंटेज के बाद लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं कि वाओ तुमने बहुत अच्छा करा है, एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, 39% से। एंड मेरे 7th के मेरे फर्स्ट सेम में 40-45% आए होंगे। फाइनल एग्जाम में मेरे वो सर्टिफिकेट मिलने से सिर्फ 0.4% से रह गया था मैं, अदरवाइज मैंने वो सर्टिफिकेट भी ले लिया था। एंड उस दिन जब स्कूल गया तो A to Z टीचर, लाइक मेरी बहन टॉप करा था, उसने अपने क्लास में सेकंड आई थी मेरा था। हाँ, तो उसकी तो फोटो सबकी इंटेलिजेंट होती है। वही तो यार। तो खैर पता है, तो उस दिन जितनी लाइक उसके मेरे से मैं 10% से ज्यादा होंगे मेरे से, लेकिन फिर भी जितनी मेरी तारीफ हो रही थी वो लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हर एक टीचर आके वाओ, मतलब इसने बहुत अच्छा लिखा है, आप तो इसको मिठाई खिलाओ, एंड ओ माय गॉड मतलब बहुत अच्छा लिखा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसने बहुत ही तारीफ हुई। मतलब टीचर्स को एक्सपेक्टेड नहीं था तुझसे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 40% यार, डबल से भी बड़ा का जब था ना परसेंटेज। Okay. Your turn. So yeah, मेरा टर्न है, तो मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि आप what's your favorite, नहीं what's your okay, what's the most flirtatious, okay, what is the most flirtatious thing you have ever done? Flirtatious. यार एक बार मैं ऐसी मतलब ट्यूशन सेंटर से ना वॉक करते हुए, मतलब बातें करने के चक्कर में वॉक करने के लिए ना, मतलब जिसे तू बोल सकता है मेरा घर ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैं मतलब 4 किलोमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में गया हूँ पैदल। What? बस बातें कैरी ऑन रहे इस वजह से? हाँ मतलब हाय वो फीलिंग मेरे को याद आ गई। एंड बिलीव मी, जब वो 4 किलोमीटर से फाइनली आप वापस आ रहे होगे ना, जो 4 किलोमीटर अकेले आए, उसमें जो शक्ल पे जो खुशी और सुकून होगा ना, वो खुशी सुकून नहीं भाई, वो 4 किलोमीटर जब वापस चढ़ाई चढ़नी थी ना, उसमें वाट लगी। वर्थ इट था कि नहीं वो 4 किलोमीटर? वर्थ इट था, वैसे वर्थ इट था। और मैं कॉल करूंगा और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आखिर वो लकी कल थी। Okay. If you could be an animal, what would it be? Wolf. Why? Characteristics. Okay. They love their family. They love. अच्छा, मैं अपने characteristics define करने लगे। Okay. What is the dirty truth about you that no one knows? Dirty truth about you that no one knows, but will know after this video. Okay. ठीक है, so you ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो नहीं पता लगे तो अच्छी होती है। चलिए, तो लास्ट चीज, हाँ obviously next question. What's the biggest romantic fail you have ever experienced? Okay. There was a girl whom I was, you can say, kind of trying on. Yeah, so it was everything going fine, smooth. But then our prayer lockdown came. And in between, she was in hostel. So she met with someone in hostel. So it was a kind of a total disaster. If I would have get some 1 month more, it would be have a success, but चलो क्या कर सकते। ओके ठीक है। सो ये हॉस्टल, बट यहाँ पे मेरे को एक बहुत बड़ा फ्लॉ दिख रहा है कि बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल अलग अलग होते हैं। तो जब वो हॉस्टल में थी तो ये कैसे हो गया? कैंपस तो एक है ना। ओके, सो कोई ना मार्शल लॉ तो है नहीं ना कि तुम कैंपस के मतलब हॉस्टल की बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकते। भाई यार, मैं
मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहता उस सिनेरियो में, मतलब सोचो भी मत कितना गुस्सा और बुरा लगता होगा। नहीं, गुस्सा बुरा तो क्या, मतलब नाउ आई एम मूड ऑन, आई एम लाइक कि चलो कोई नया वो देखते हैं, मतलब नया लव इंटरेस्ट। हाँ वो मेरे ख्याल से रोमांस होने वाला है किसी का यहाँ पे कुछ महीनों में, तो खैर अभी तो नहीं जाते हैं। एंड हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑफिस जर्नी फॉर फ्यूचर। थैंक यू। या अब भगवान करे कि वहां पे आपको मटेरियलिस्टिक तरक्की के साथ साथ इस मामले में भी तरक्की मिल जाए। सो Hope so. एंड मेरे ख्याल से बस आज का वीडियो यहीं पे हम लोग रैप अप करते हैं। यप। एंड एक और इन नॉट इम्पोर्टेंट एक और सूचना है कि आज 3rd of February, नेक्स्ट वीडियो 5th को आएगा, फिर 7th को, फिर 9th को, तो एक गैप के बाद हमारा वीडियो सब डेली आते रहेगा। तो इसी नोट पे वेरी 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 थैंक यू ईच वन, मतलब ईच वन का एक ही इंसान है जो शायद यहाँ तक देख रहे होंगे, प्रांशु। कोई और होगा। बाकी मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के 1-2 मिनट देखकर जा चुके होंगे। हाँ, तो अगर और भी किसी ने देखा हो तो इन टोटल जो लोग ये सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। डोगरा साहब एंडिंग नोट आप करें, एंड बस इस वीडियो में अब मैं जा रहा हूँ, बाय। एंडिंग नोट सिर्फ इतना है, प्रांशु के अलावा यार और भी कोई देख लो पूरी वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।